आंटी जी, इट्स सो नाइस ऑफ यू, आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, लेकिन शादी की बात आगे बढ़ाने से पहले आप मेरे बारे में सब जान ले तो अच्छा है। शक्कर, अम्मा, इनके लिए सच जानना जरूरी है। कैसा सच? यही कि मेरी लाइफ में ऑलरेडी कोई है। कौन? वो जो मेरे जीने की वजह है, जो मेरे लिए सब कुछ है और उसके बिना मैं कुछ भी नहीं, जिससे मैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। मेरा प्यार का ये बंधन सदियों सारांश? पुराना, क्या अपना और क्या बेगाना, जो मन से बनाए जाते हैं वो रिश्ते रब के नवाजे होते। आई लव यू बच्चा। आई लव यू मम्मा। मैंने आपको आज कॉल किया था, आपने कहा था कि आज आप जल्दी आओगे, तो फिर क्यों नहीं आए? हाय बेबी। ओके पापा, जल्दी आ जाऊंगी। सॉरी बच्चा, मम्मा थोड़ी सी बिजी हो गई थी ना। और आज आप डोर पे क्यों नहीं थे? हमेशा तो डोर आप ही ओपन करते हो। वो गेस्ट टाइम है ना, इसीलिए सॉरी। मैं आपको सबसे मिलाऊं? हाँ। हेलो बोलो। हेलो। चलो सारांश, जल्दी से अंदर जाके फ्रेशन अप हो जा, मैं 5 मिनट में आती हूँ। आ जाओ। यही है वो जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, मेरा बेटा सारांश। अगर आपको मुझे अपनाना है तो मेरे बेटे को भी अपनाना होगा। ये कैसे हो सकता है? अगर हमें पता होता कि तुम्हारा एक बेटा है तो शायद तो आप ये रिश्ता यहाँ कभी नहीं लाते। आपके बेटे की ऑलरेडी एक बच्ची है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा एक बेटा है, ये आपके लिए अनएक्सेप्टेबल है। देखो, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। मेरा मुंह आप ही ने खुलवाया। इनको इनकी बेटी के लिए दूसरी माँ चाहिए, लेकिन मेरे बेटे के पिता कहलाने पर इनकी नाक कट जाएगी, इनकी मर्दानगी कम हो जाएगी। तमीज से बात करो। तमीज सिखाएंगे आप? मैडम, प्रीशा का तो 7 साल का बच्चा है, लेकिन आपका बच्चा तो इतना बड़ा है, इतना लंबा चौड़ा ऊंट जैसा, और लगता है इसके बिहेवियर से कि ये यहाँ लाइफ पार्टनर नहीं, अपनी बेटी के लिए एक मेड, एक आया ढूंढने आया है। देखिए, मुंह मत खुलवाइए। मेरे बेटे को 10 लड़कियां मिल जाएंगी, अच्छी लड़कियां, पर आपकी बेटी घर में ही रह जाएगी। अरे कौन एक विधवा को या एक बच्चे की माँ को अपने घर की बहू बनाएगा, बताइए आप? आपके बेटे की भी तो एक बेटी है? और ये तलाकशुदा है। तो लड़का है ये। लड़का है तो दोबारा शादी कर सकता है। हाँ। बड़े डबल स्टैंडर्ड्स हैं आपके, और आप जैसे लोगों की सोच की वजह से हमारा समाज पिछड़ा हुआ है। लड़का और लड़की दोनों की सिचुएशन एक है, तो उनको अलग अलग नजरिए से कैसे देख सकते हैं? एक औरत किसी और के बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हो सकती है, लेकिन लड़का उसके बच्चे को नहीं अपनाएगा, उसका बाप नहीं कहलाएगा। ये समाज की रीत है। आपको कोई आंदोलन चलाना है तो आप खुशी से अपने घर से चलाइए, पर आपकी बेटी आपके ही घर में रहेगी। देख लीजिएगा, उसे कोई नहीं मिलेगा। चल बेटा। 1 मिनट आंटी जी, सही कहा आपने कि आपको अपनी पोती को संभालने के लिए अपने बेटे के लिए कोई भी लड़की मिल जाएगी, लेकिन मुझे कोई नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात मैं कहूँ, मैं आपके बेटे की तरह कमजोर नहीं हूँ कि मुझे मेरे बेटे को संभालने के लिए किसी की भी जरूरत पड़े। ये जमाना सेम का है आंटी जी, लड़का हो या लड़की, अच्छा करे तो फेम भी सेम, बुरा करे तो शेम भी सेम। ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा है, वरना भूलिएगा मत, आपकी पोती भी एक लड़की ही है। अब आप जा सकते। एंडी, इतना सब कुछ ड्रामा करने की जरूरत थी? जरूरत थी नहीं, कोई हमारे घर में घुस के हमारी इंसल्ट करे और हम चुपचाप सुनते रहे। आप चुप रहिए ना, ये ऐसी करती रहेगी तो इसके लिए कोई रिश्ता नहीं आएगा। ऐसे लड़के से शादी करने से अच्छा है कि मैं शादी ही ना करूं। हेलो, हाय ज्योति, लैंडलाइन पे क्यों कॉल किया? अच्छा ठीक है, तुम मेल कर दो, मैं देख लूंगी। ओके। क्या हुआ? किसका फोन था? ज्योति का कॉल था, कह रही है कि मेरा फोन ट्राई कर रही है पर कोई पिक नहीं कर रहा। याद आया, वहाँ हॉल में ही छूट गया, उस स्टूपिड रुद्राक्ष से लड़ाई करने के चक्कर में। मैं लेकर आती हूँ। टेक केयर। अम्मा, आप गुस्से में क्यों हो? मैं गुस्से में नहीं हूँ। आप गुस्से में होते हो तभी अपना गुस्सा इन क्वेश्चंस पे निकालते हो। अम्मा बोलो ना, क्या हुआ? क्या हुआ? इतनी मुश्किल से एक रिश्ता आया था और तूने वही किया जो हर बार करती है, लौटा दिया ना, वो भी किस लिए? सारांश के लिए। अम्मा धीरे बोलो, सारांश सुन लेगा। तो सुन लेने दे उसे, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो उसकी वजह से हो रहा है। उसकी अच्छाई के लिए तू अपने साथ बुरा किए जा रही हो। सारांश मेरा बेटा है। नहीं है तेरा बेटा वो, तेरी बड़ी बहन का बेटा है वो, महिमा का बेटा है वो। कब तक झूठ बोलती रहोगी दुनिया से?
दुनिया के लिए झूठ होगा अम्मा, पर मेरे लिए वो सबसे बड़ा सच बन चुका है। सारांश मेरा बेटा है। भले ही उसे मैंने अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, पर उसको धड़कनें मैंने दी है। हाँ, अगर महिमा अक्का जिंदा होती तो मैं जरूर उसकी मासी कहलाती, लेकिन काश ऐसा हुआ होता। काश किसी ने उसका साथ दिया होता। जब वो प्रेग्नेंट हुई थी तो सबसे पहले आप ही के पास आई थी ना। क्या किया आपने? नहीं दिया ना उसका साथ। क्यों? क्योंकि वो बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई। उसे उसका बच्चा अबॉर्ट कराने के लिए बोला। जब आपका दरवाजा बंद हुआ तो उसके पास बस एक ही रास्ता बचा, वो मेरे पास हॉस्टल में आ गई। आप यहाँ अचानक? अक्का, अक्का, आप प्रेग्नेंट? प्रिशा, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि अम्मा अप्पा भी नहीं। उन्होंने कहा कि मैं इसे अबॉर्ट करा दूं, लेकिन प्रिशा मेरा बच्चा है ये, मैं मार डालूं इसे। इसका फादर कौन है? मैंने अक्का से कई बार पूछा, पर उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि वो आदमी कौन था। पर मैंने अक्का का साथ दिया, पूरी प्रेगनेंसी में उनको संभाला। बट अक्का फिजिकली से ज्यादा मेंटली टॉर्चर हो रही थी, अंदर ही अंदर टूट रही थी। ब्रीथ अक्का, ब्रीथ अक्का, ब्रीथ अक्का, ब्रीथ। कम ऑन अक्का, पुश पुश। बच्चा रिएक्ट नहीं कर रहा है। ओह गॉड, इसका हार्ट नहीं चल रहा है। देयर इज नो हार्ट बीट। रिश्ता तो मेरा उसी दिन बन गया था। जन्म उसे अक्का ने दिया था और धड़कन मैंने। अक्का, आपका बेटा। इसे जन्म भले ही मैंने दिया, लेकिन इसकी माँ तू बनेगी। ये आप क्या कह रही हो अक्का? मैं तेरे भरोसे छोड़कर जा रही हूँ। अक्का आप टेंशन मत लो, हम दोनों मिलकर संभालेंगे ना। अक्का, डॉक्टर। ओह गॉड, बीपी इज ड्रॉपिंग, नर्स ऑक्सीजन फास्ट। अक्का आपको कुछ नहीं होगा। मर तो मैं उसी दिन गई थी प्रिशा। नहीं अक्का, तू इसकी माँ बनेगी। तू कभी इसका साथ नहीं छोड़ेगी प्रिशा। वादा कर, वरना मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगी। अक्का नहीं अक्का, आई प्रॉमिस, मैं इसका हमेशा ख्याल रखूंगी, हमेशा इसके साथ रहूंगी। बस आप मुझे छोड़कर मत जाना। अक्का, अपने से कभी अलग नहीं होने दूंगी तुम्हें। आज से तुम मेरी अक्का के अंश, मेरे सारांश। मैंने अच्छा नहीं किया प्रिशा, मैंने उसका साथ नहीं दिया। अम्मा, महिमा के साथ जो कुछ भी हुआ वो तेरे साथ नहीं होने दूंगी मैं प्रिशा। वो शादी के बिना ही बच्चे की माँ बनी और खुद को खत्म कर दी, और तू उसके बच्चे की माँ बता के अपनी जिंदगी खत्म कर रही हो प्रिशा। तू दुनिया को सच बता दे कि सारांश तेरा बेटा नहीं, महिमा का बेटा है, तेरी बड़ी बहन का बेटा है। बता दूंगी, लेकिन जब लोग पूछेंगे कि उसका पिता कौन है, तब हम क्या बोलेंगे? हमें नहीं पता। इसका मतलब जानती है ना, सारांश को सब लोग क्या बोलेंगे? नाजायज औलाद। लोग मुझे चाहे कुछ भी बोले, कैरेक्टरलेस बच्चन मैं सह लूंगी, लेकिन सारांश पर मैं एक उंगली भी नहीं उठने दूंगी अम्मा। तो तुझसे शादी कौन करेगा? कौन आएगा तेरी जिंदगी में जो तुझे सारांश के साथ अपनाएगा? कौन कहेगा तुझसे कि मुझसे शादी करोगी? वो मैं पूछने आया था कि मुझसे शादी करोगी? Will you marry me? आओ बेटा, अंदर आओ। क्या हुआ इसको? शौक में शादी के लिए प्रपोज किया ना मैंने। Yes, that means it will work. प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा था इसके साथ। मुझे एक लड़की से प्यार है और अब उसे प्रपोज करना चाहता हूँ, तो इसलिए तुम पर ट्राई कर रहा था कि चलेगा कि नहीं। बोलो ना।
प्लीज। मैं पानी लेकर आती हूँ। मुझे भी कुछ काम याद आ गया। इस वक्त इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम और कुछ नहीं हो सकता प्रीशा। यू नो हाउ इट वर्क्स राइट? प्यार जब होता है तो दिल कितना कुछ कहना चाहता है, और जब वो प्यार सामने होता है उसके सामने मुंह ही नहीं खुलता। मेरी हेल्प करो ना। बोलो ना प्रीशा, कैसे बोलूं मैं उससे? मैं क्या बोलूं? I mean, जैसे मुझे बोला था वैसे ही बोल देना। पक्का? सही था ना वो? अब वो मान जाएगी ना? वो छोड़ के भागेगी तो नहीं मुझे? छोड़ेगी क्यों? तुम इतने अच्छे हो, उल्टा खुद को लकी समझेगी। थैंक यू सो मच प्रीशा, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। हे वेंकटेश्वरा, मेरी बेटियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? महिमा का भी दिल टूटा था और आज प्रिशा का भी टूट गया। प्यार तो मैंने सिर्फ सारांश को किया है। युवराज, तुम तो मेरी चाहत थे, और लगता है ये चाहते यही खत्म हो गई। उस तरफ। युवराज, हाँ? मैं यहीं रहती हूँ, तुम जाओ, मैं यहीं से देख लूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। हाय स्वीटहार्ट। फर्स्ट टाइम है ना तो थोड़ा सा नर्वस हूँ। वैसे किसी ने मुझसे कहा है कि मेरे दिल में जो कुछ भी है मैं तुमसे कह दूं, तो सोचा आज बता ही देता हूँ। अब अक्सर लोग वो पहला दिन याद रखते हैं जब एक दूसरे से मिलते हैं, पर मुझे वो दिन याद नहीं, सॉरी। पर हाँ, इतना जानता हूँ कि अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक तुम्हें साथ देखना चाहता हूँ, हमेशा। मुझे नहीं पता कि प्यार में प्रपोज कैसे किया जाता है, बिहेव कैसे किया जाता है, पर हाँ, प्यार निभाना जानता हूं अच्छी तरह। ये मान लो कि इस बड़ी सी दुनिया में एक छोटी सी दुनिया बसाना चाहता हूं मैं, और वो छोटी सी दुनिया तुम्हारे बिना अधूरी है। तो बताओ, क्या तुम मेरी जिंदगी, मेरे जीने की वजह बनोगे? प्लीज। नहीं, मैं और नहीं देख सकती। क्या तुम मेरे बेटे बनोगे? बोलिए ना, क्या आप हमारे बेटे बनेंगे, जिससे हम आपकी वर्ल्ड की बेस्ट मॉम से शादी कर सकें? अब देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें यूं प्रपोज करना थोड़ा अजीब सा है, और मैं ये भी जानता हूँ तुम तुम्हारी मॉम के बिना अधूरे हो, और तुम्हारी मॉम तुम्हारे बिना अधूरी है, और तुम दोनों के बिना मैं अधूरा हूँ। मेरे बेटे बनो। ये सारांश ने तो मेरा बेटा बनने के लिए हाँ कर दी। अब आपकी मॉम क्या कहती है, पूछो उनसे। मेरी लाइफ पार्टनर बनोगे? शादी करोगे मुझसे? प्रीशा, डोंट वेस्ट टाइम। हाँ, हाँ कह दो जल्दी से। करना, इतना क्या सोच रही है? आप बोल दे। मम्मा जल्दी से हाँ बोल दो ना, प्लीज। हाँ, हाँ, ऑफ कोर्स हाँ। थैंक यू मम्मा। तो फिर अब शुभ काम में देरी कैसी?
चलो किसी दो जल्दी से। प्रीशा, तू इस रिश्ते से खुश तो है ना? अयो, फिर से उल्टी बातें। कितना अच्छा लड़का है, उसने हमारी बेटी को अपनाया, सारांश को अपनाया, और आप पूछ रहे हो खुश हो या नहीं? हाँ, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है। अयो इप्पो एन्ना प्रॉब्लम। प्रीशा जब छोटी थी ना, 4 साल की, तब कहा करती थी कि वो मुझसे शादी करेगी। मैं इसका आइडियल था, इसका हीरो। लेकिन अब इसका हीरो कोई और है। अप्पा, वो मेरा पति बनेगा, पर मेरे हीरो हमेशा आप ही रहोगे। सगाई तो हो चुकी ना, युवराज ने अंगूठी पहना तो दी प्रीशा को। मैं तो कहता हूँ अब डायरेक्ट शादी का मुहूर्त निकालो। हाँ, डायरेक्ट शादी का। तुम तो चाहते हो कि बेटी की विदाई जल्द से जल्द इस घर से हो जाए। हाँ, फिर उसके बाद क्या करोगे? तुम्हारा वो फेवरेट पाल पायसम कौन बनाएगा? तुम्हारे साथ न्यूज़पेपर के लिए कौन लड़ाई करेगा? और तुम्हारा ये चश्मा ऐसे ऐसे कौन? सारांश, क्या कर रहे हो बच्चा? गिर जाओगे। क्या कर रहे थे वहाँ पर? गिर जाते तो? मुझे वो सूटकेस चाहिए। सूटकेस का करोगे क्या तुम? काम है, क्या काम है सारांश? मुझे ही लेना है। अच्छा ठीक है ठीक है, दे रही हूँ, खड़े रहो। ये लो। खोलो इसे। ये क्या कर रहे हो सारांश? मैं इसमें फिट ही नहीं हो रहा मम्मा। पर आपको इसमें फिट होना ही क्यों है? क्योंकि आपकी शादी होगी तो आप इधर से सिर्फ सूटकेस ही तो लेकर जाओगे ना मम्मा। तो मैं ऐसे एक सूटकेस में छुप जाऊंगा और आपके साथ आ जाऊंगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं अपनी टांगे और कस के मोड़ लूंगा। मैं कैसे भी एडजस्ट हो जाऊंगा, पर चलूंगा आपके साथ ही। आपके बिना रह ही नहीं सकता मम्मा। प्यार का ये बंधन सदियों पुराना, क्या अपना और क्या बेगाना, जो मन से बनाए जाते हैं। सारांश, आपको मेरे साथ आने के लिए ऐसे सूटकेस में छुप के आने की जरूरत नहीं है। आज युवराज ने जब मुझे प्रपोज किया था तो सबसे पहले परमिशन किससे मांगी थी? आपसे ना। इसका मतलब आप भी मेरे साथ आओगे ना, समझे बुद्धू? सच्ची मम्मा? सच्ची। मैं भी अपने सारांश के बिना नहीं रह सकती। इश्क वालों की